Welcome to Acid Biology. Today's our topic is genetic code. अगर हम genetic code की बात करते हैं बच्चों, genetic code क्या होता है basically? It is the language of DNA और RNA. ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली? भाषा, जिससे क्या होता है हमें किसी भी चीज का जो मतलब है कुछ समझ आ रहा है। जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो वो क्या है, मेरी लैंग्वेज है, जिससे क्या है मैं अपना मैसेज तुम लोगों तक कन्वे कर पा रही हूँ ताकि तुम लोग क्या उसको समझ सको। सिमिलरली जेनेटिक कोड क्या है? इट इज द लैंग्वेज ऑफ डीएनए या आरएनए। वो अपनी भाषा में हमको क्या समझाते हैं कि पॉलीपेप्टाइड को कैसे बनाना है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड या फिर उसमें जो अमाइनो एसिड्स की चेन है उसको कैसे लगाना है, उसको समझाने के लिए जो लैंग्वेज को यूज करते हैं डीएनए आरएनए, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड और mRNA इज कॉल्ड एज दी जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या है? जैसे हम बात करें, ये मेरे पास एक डीएनए है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन बेसिस होंगी। ठीक है, ए टी सी जी सी सी ए टी टी जी, ये एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। इस पर्टिकुलर एक नाइट्रोजन बेस को हम क्या बोलते हैं? लेट्स से दिस इज द लेटर। ठीक है, ये क्या है? लेटर्स हैं। जैसे हम क्या करते हैं इंग्लिश में एबीसी लिखते हैं ना, दोज आर द लेटर्स। उन लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड। ठीक है, लेटर्स होते हैं, लेटर से मिलके वर्ड बनेगा। उन वर्ड से फिर क्या होगा, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो मिलके हमें कुछ मीनिंग देता है। सिमिलरली यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसिस है वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? लेटर्स की तरह। ठीक है, इन तीन तीन लेटर से मिलके क्या बनता है बच्चों? हमारे पास एक कोडोन बनता है। कोडोन क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्ड। ठीक है, ये कोडोन क्या करता है? एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेगा। अमाइनो एसिड क्या हो गया बेसिकली? इट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड। ठीक है, वो जो कोडोन है हमें क्या कहना चाह रहा है? सिंगल नाइट्रोजन बेस एक लेटर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, जब हम उन लेटर्स को जोड़ जोड़ के एक वर्ड बनाते हैं, वर्ड क्या है यहाँ पे? दैट इज कोडोन। तो तीन नाइट्रोजन बेस मिलके क्या कर रहे हैं? कोडोन बनाएंगे। और वो कोडोन का मतलब क्या है? हमें क्या समझ आएगा कि वहां पे कौन सा अमाइनो एसिड लगाना है। तो ये जो सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए या आरएनए में, और उनका क्या रिलेशनशिप है कि कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा, वो जो पूरी सीक्वेंस है, रिलेशनशिप है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। ठीक है, तो बेसिकली जेनेटिक कोड क्या है? एक तरह से हम बोल सकते हैं डीएनए या आरएनए की लैंग्वेज है। वो अपनी लैंग्वेज में हमें क्या समझा रहे हैं कि इससे हमने क्या लगाना है वहां पे? अमाइनो एसिड। फिर वो उस अमाइनो एसिड से हमारे पास क्या बनेगी? दैट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन। There occur 20 types of amino acids which participate in protein synthesis. ठीक है, हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या है? 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलके क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, जो डीएनए है उसके पास क्या होती है बच्चों? इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, उसके पास एक जीन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी जो क्या बताएगी हमें कि किसी भी तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस कैसे करनी है। In the process of transcription, information is transferred from DNA to mRNA in the form of complementary nitrogen base sequence. ठीक है, जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी कि कैसे किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करनी है, वो डीएनए से इंफॉर्मेशन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी? टू दी mRNA। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? ट्रांसक्रिप्शन। mRNA contains code for each amino acid and it is called codon। ठीक है, जो mRNA है अब उसके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस आए डीएनए से, उसके पास इंफॉर्मेशन होगी किसकी? हर अमाइनो एसिड की। ठीक है, एक एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन होगी और उसी को हमने क्या बोला था बच्चों? कोडोन। कोडोन क्या है? वर्ड। ठीक है, एक सिंगल सिंगल कोडोन, ये एक कोडोन है, ये एक कोडोन है। ये हर कोडोन हमें क्या बता रहा है कि कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा। अ कोडोन इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस on mRNA which codes for a particular amino acid। ठीक है, एक कोडोन क्या करता है? एक अमाइनो एसिड के बारे में बताता है कि वहां पे कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा। Whereas the genetic code is the sequence of nucleotides on mRNA molecule which contains information for the synthesis of polypeptide chain। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या है?
एक टर्म है बच्चों हमारे पास जेनेटिक कोड एंड सेकंड इज द कोडोन। जेनेटिक कोड के पास इंफॉर्मेशन किसकी है? पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन की। ठीक है, हमें कंप्लीट मतलब देगा कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स कैसे लगेंगे, पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनेगी। लेकिन जो कोडोन है वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड के बारे में बताता है। ठीक है, कोडोन सिर्फ एक सिंगल अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होता है, और जेनेटिक कोड क्या है? हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि कैसे कैसे हमारी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। नेक्स्ट इज ट्रिपलेट कोड। The main problem of genetic code was to determine the exact number of nucleotides in a codon which codes for one amino acid. ठीक है, जेनेटिक कोड से हमें ये तो समझ आ गया कि उसके पास इंफॉर्मेशन है कि उससे क्या बनना है, पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है। अगर जेनेटिक कोड की बात करें तो उसके पास सिर्फ 4 ही नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ठीक है, कितने अमाइनो एसिड्स कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलके कितने कोडोन्स बना रहे हैं, कैसे कोडोन्स बना रहे हैं कि वहां पे कितने अमाइनो एसिड बने। ठीक है, जो प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमें जेनेटिक कोड में कि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि एक कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन एमआरएनए। एमआरएनए के अंदर सिर्फ 4 ही नाइट्रोजन बेसिस मिलते हैं, ए, यू, जी एंड सी, जो क्या करते हैं 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। अमाइनो एसिड्स का नंबर कितना है? दैट इज 20। नाइट्रोजन बेसिस का नंबर कितना है? सिर्फ 4। इन 4 नाइट्रोजन बेसिस ने मिलके इन टोटल 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करना है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने नाइट्रोजन बेसिस एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। इफ जेनेटिक कोड इज सिंगलेट, अगर हम मान ले जो जेनेटिक कोड है वो सिंगलेट है, मतलब जो दैट इज कोडोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन नाइट्रोजन बेस। ठीक है, कोडोन क्या था? जो एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था। हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या कर रहे हैं कि जो कोडोन है उसमें कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस हैं। ठीक है, तो अगर हम मान ले कि एक नाइट्रोजन बेस सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, तो हमारे पास तो 4 ही कोडोन है, ए, सी, जी एंड यू। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अगर सिंगलेट कोड है तो वो सिर्फ 4 ही कोडोन्स बनेंगे। 4 कोडोन्स मतलब 4 अमाइनो एसिड, लेकिन टोटल नंबर कितना था? 20। तो इसीलिए ये वाला जो सिंगलेट कोडोन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो ये 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, चारों एक एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। दिस इज अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4। लेकिन जो 16 अमाइनो एसिड्स बचे उनका क्या? ठीक है, इसीलिए हमारा जेनेटिक जो कोडोन है दैट कैन नॉट बी सिंगलेट। दूसरी पॉसिबिलिटी आती है कि जो जेनेटिक कोड है दैट कुड बी डबलेट। डबलेट का मतलब कोडोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिए 2 नाइट्रोजन बेसिस के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर हम उसको डबलेट मानते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं बच्चों? 16 कोडोन्स। तो भी जो 16 कोडोन्स हैं दे आर इनसफिशिएंट फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तब भी जो हमारे 4 अमाइनो एसिड्स हैं उनके कोडोन्स नहीं है, इसीलिए दिस कैन नॉट ऑल्सो नॉट बी द केस। ठीक है, तो डबलेट भी नहीं हो सकते हैं। थर्ड केस आता है हमारे पास दैट इज ट्रिपलेट। ठीक है, हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे दैट इज जॉर्ज गैमो। ठीक है, जॉर्ज गैमो इन 1954 पॉइंटेड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 लेटर्स कोड। ठीक है, उन्होंने पॉसिबिलिटी ली कि हो सकता है 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडोन को कोड करते हैं, मतलब जो हमारा जेनेटिक कोड है दैट इज ट्रिपलेट। One codon consists of 3 नाइट्रोजन बेसिस। अगर हम ट्रिपलेट वाला केस लेके चलते हैं तो 4⁻³ कितने कोडोन्स हो गए? 64 कोडोन्स। अमाइनो एसिड्स कितने कोड करने थे? 20 टाइप्स के। तो ये हो सकता है ना 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स के लिए 64 कोडोन्स हो सकते हैं, लेकिन जो हमने सिंगलेट और डबलेट का केस देखा उसमें तो कोडोन्स ही कम पड़ रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किया कि हमारा जो जेनेटिक कोड है दैट इज ट्रिपलेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ट्रिपलेट है, फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है? यू, सी, ए, जी। सिमिलरली सेकेंड लेटर भी डिफरेंट हो सकता है, और थर्ड लेटर में भी चारों पॉसिबिलिटीज है। तो ये हमारे पास क्या बन गए? यहाँ पे देयर आर टोटल 64 कोडोन्स जो क्या कर रहे हैं? 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक कोडोन है हमारे पास दैट इज AUG, जो किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को। ठीक है, ये AUG हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ स्टार्ट कोडोन।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 3 और दिए हुए हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये तीनों किसकी डायरेक्ट करते हैं? एज अ स्टॉप कोडोन। ठीक है, जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी होगी तो स्टार्ट कोडोन कौन सा होगा? AUG। जब वहां पे स्टॉप होना होगा तो हमारे पास टर्मिनेशन कोडोन कौन सा हो सकता है? UAA, UAG या फिर UGA। The chemical method developed by Hargobind Khurana was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combinations of bases, homopolymers and copolymers। ठीक है, ये जो हरगोबिंद खुराना थे उन्होंने केमिकल मेथड डेवलप किया था जिसमें वो क्या कर रहे थे? आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सकते थे। ठीक है, वो होमोपॉलीमर्स भी हो सकते थे और कोपॉलीमर्स भी हो सकते थे। होमोपॉलीमर्स का मतलब क्या है? देयर विल बी सेम नाइट्रोजन बेस। एंड को का मतलब क्या हो गया? देयर विल बी डिफरेंट नाइट्रोजन बेस। ठीक है, हरगोबिंद खुराना ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक बीकर है। उन्होंने क्या किया? इसमें 2 डिफरेंट तरह के नाइट्रोजन बेसिस डाल दी, UTPs एंड CTPs। ठीक है, उसको सिंथेसाइज करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम डाली गई थी, दैट इज स्वेरो ओक्वा एंजाइम। ठीक है, इसको इन विट्रो किया गया था। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो एंजाइम थी उसने क्या किया? यहाँ पे एक mRNA की सिंथेसिस कर दी। ठीक है, UC ठीक है, ये जो RNA बना 5' to 3', दिस इज दी mRNA। ये जो mRNA बना वो किसने बनाया था? इससे एक स्पेशल एंजाइम ने बच्चों, जो कैसे काम कर रही थी? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। ठीक है, इसको कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए था। नॉर्मली जब हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी थी तो वहां पे आरएनए कैसे बना था? डीएनए से। वहां पे जो एंजाइम थी आरएनए पॉलीमरेज, दैट वाज डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। ठीक है, उसने डीएनए से रीड किया, उसके कॉम्प्लीमेंट्री वहां पे नाइट्रोजन बेसिस लगाए। लेकिन जो हरगोबिंद खुराना ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने यहाँ पे क्या की थी? इस एंजाइम की हेल्प से टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में यहाँ पे mRNA की सिंथेसिस कर दी। ठीक है, फिर जब इस mRNA की ट्रांसलेशन हुई, ठीक है, ट्रांसलेशन से क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? ठीक है, तो कैसे प्रोटीन्स बनेंगे? यहाँ पे UCU क्या कोड कर रहा है? सीरीन। ठीक है, सीरीन के बाद यहाँ पे क्या आएगा? ल्यूसीन। फिर क्या आएगा? सीरीन। फिर क्या आएगा? ल्यूसीन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो UCU है बच्चों वो क्या कोड करता है? सीरीन। CUC क्या कोड कर रहा है? दैट इज ल्यूसीन। तो यहाँ पे क्या किया हरगोबिंद खुराना ने? आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस से। यहाँ पे उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप के बनाए, तो ये कैसा हो गया? इट इज दी कोपॉलीमर। ठीक है, तो उन्होंने इससे प्रूव किया यहाँ पे कि जो हमारा नाइट्रोजन बेसिस हैं, जो कोडोन्स हैं, वो कैसे हैं? दे आर दी ट्रिपलेट। सिमिलरली मार्शल नायरनबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिसाइफर्ड। डिसाइफर का मतलब क्या होता है? टू क्रैक डाउन। ठीक है, या फिर ब्रेक डाउन। उन्होंने हेल्प किया था अपने एक्सपेरिमेंट से, जो जेनेटिक कोड है उसको क्रैक डाउन करने में। उन्होंने भी क्या प्रूव किया था बच्चों यहाँ पे? कि जो जेनेटिक कोड है दैट इज दी ट्रिपलेट कोड। ठीक है, वो भी कैसा है? ट्रिपलेट कोड। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे देखो, इन्होंने भी सिमिलरली इन विट्रो एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? हमारे पास होमोपॉलीमर्स बनाए थे। सिमिलरली इन्होंने यहाँ पे क्या किया? न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया, उससे आरएनए बनाने के लिए क्या कर दिया? एक स्पेशल एंजाइम डाली, दैट इज स्वेरो ओक्वा एंजाइम। ये एंजाइम कैसी थी? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे भी क्या बन गया हमारे पास? आरएनए। ठीक है, यू होमोपॉलीमर था, तो सारे नाइट्रोजन बेसिस कैसे थे? यू। जब यहाँ पे ट्रांसलेशन हुई, अब ठीक है, जब यहाँ पे ट्रांसलेशन हुई तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया? दैट इज फिनाइल एलेनिन। तो सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स बने थे वो कैसे थे? फिनाइल एलेनिन। स्वेरो ओक्वा एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। ठीक है, इस एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए। ठीक है, ये क्या कर रही थी? आरएनए के पॉलीमर्स बना रही थी, मतलब आरएनए की चेन बना रही थी विद डिफाइंड सीक्वेंसेस। ठीक है, इसका सीक्वेंस डिफाइंड था इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये याद रखना है।
ठीक है, दिस एंजाइम इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, इसको डीएनए नहीं चाहिए आरएनए बनाने के लिए। इसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ था बच्चों, हरगोबिंद खुराना एंड नायरनबर्ग दोनों को ही क्या था, नोबेल प्राइज फॉर देयर डिस्कवरी। ठीक है, जेनेटिक कोड की डिस्कवरी के लिए कि वो ट्रिपलेट कोड है, इन दोनों को ही अल्टीमेटली क्या मिला था, नोबेल प्राइज। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, सबसे फर्स्ट करेक्टर है जेनेटिक कोड का, दैट इट इज ट्रिपलेट इन नेचर, मतलब वो तीन तीन नाइट्रोजन बेसिस मिलके हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कोडोन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अ कोडोन इज कंपोज्ड ऑफ 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, तीन जो एडजेसेंट है मतलब साथ में नाइट्रोजन बेसिस लगे हैं, वो तीनों मिलके क्या करते हैं, एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, एक mRNA में देर आर टोटल 90 नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, 90 लगे हुए हैं, देन दिस mRNA डिटर्मिन्स 30 अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन। टोटल 90 थे, तीन नाइट्रोजन बेसिस मिलके क्या कर रहे हैं, एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं, तो टोटल उसने कितने अमाइनो एसिड्स कोड कर दिए, दैट इज 30 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इन अबव एग्जांपल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं, 90, कोडोन कितने हो गए, तो 30, तो 30 कोडोन्स क्या कर रहे हैं, 30 अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। तो ये क्या प्रूव करता है कि जो हमारा जेनेटिक कोड है दैट इज ट्रिपलेट। ठीक है, तीन एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसिस मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आ जाती है बच्चों, दैट इज द यूनिवर्सैलिटी। द जेनेटिक कोड इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। यूनिवर्सली मतलब हर जगह। ठीक है, यूनिवर्स के हर एक कॉर्नर में जो जेनेटिक कोड है सिमिलरली ही अप्लाई होगा। द सेम जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेम जेनेटिक कोड हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, चाहे वो वायरस है, चाहे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम ही चीज को कोड करेगा। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, ट्रिपल यू वुड कोड फॉर फिनाइल एलानिन। ये जो है ट्रिपल यू, चाहे बैक्टीरिया में मिल रहा है, चाहे वायरस में मिल रहा है, ह्यूमंस में, प्लांट्स में, कहीं पे भी मिलेगा, ये हमेशा ही किसको कोड करता है बच्चों, दैट इज फिनाइल एलानिन। ठीक है, ये नहीं है कि अगर ये बैक्टीरिया में चला गया तो कुछ और कोड करेगा, ह्यूमंस में चला गया तो कुछ और कोड करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सैलिटी। हमारे जो जेनेटिक कोड्स हैं दे आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली, उसका मतलब सेम ही रहेगा, वो जो जेनेटिक कोड किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स एंड इन सम प्रोटोजोन्स। लेकिन इसकी कुछ एक दो एक्सेप्शंस हैं जो हमें कहाँ पे मिलती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में एंड इन सम प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का मतलब दे आर स्पेसिफिक। ठीक है, नॉट कंफ्यूजिंग। स्पेसिफिक का मतलब उनका फिक्स है कि इस कोडोन ने इस अमाइनो एसिड को ही कोड करना है। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस मतलब स्पेसिफिक है वो, दैट इज वन कोडोन स्पेसिफाइज ओनली वन अमाइनो एसिड एंड नॉट एनी अदर। जैसे हमने अभी एग्जांपल ली थी ट्रिपल यू की, इसका फिक्स है कि इसने हमेशा ही किसको कोड करना है, फिनाइल एलानिन को। ये कोई ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में चला गया कुछ और होगा। ठीक है, इसका क्या है, डिसाइडेड है कि ये जो कोडोन है ट्रिपल यू हमेशा ही किसको कोड करता है बच्चों, फिनाइल एलानिन को। इन दिस केस वन कोडोन नेवर कोड्स फॉर टू डिफरेंट अमाइनो एसिड, मतलब वन कोडोन वन अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। इट कुड नेवर बी कि ट्रिपल यू फिनाइल एलानिन को भी कोड कर रहा है और यही ट्रिपल यू मिथ्योनिन को भी कोड कर दी। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा ही किसको कोड करेगा, फिनाइल एलानिन को। एक्सेप्शन GUG कोडोन विच जनरली कोड्स फॉर वेलिन बट समटाइम्स एक्ट एज स्टार्ट कोडोन और इनिशिएशन कोडोन, देन इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन। इसकी भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज GUG। ठीक है, ये जो GUG है हमेशा किसको कोड करता है, वेलिन को। लेकिन अगर इस GUG को, ठीक है, ये हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है उसकी अगर स्टार्टिंग में, mRNA की स्टार्टिंग में GUG लग जाए तो ये किसको कोड करेगा, मिथ्योनिन को। लेकिन अगर ये बीच में कहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये किसको कोड करेगा, वेलिन को। अगर GUG इनिशिएशन कोडोन की तरह एक्ट कर रहा है तब ये क्या कोड करेगा, मिथ्योनिन। वरना जो हमारे कोडोन्स हैं वो हमेशा एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। इसकी एक एक्सेप्शन है, दैट इज GUG।
नेक्स्ट इज नॉन ओवरलैपिंग. अ नाइट्रोजन बेस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओनली वन कोडोन. ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल ले लो, AUG, GUG, ट्रिपल U. ठीक है, तो ये mRNA में क्या है, ये तीन मिलके एक अमाइनो एसिड कोड कर रहे हैं, ये तीन मिलके एक अमाइनो एसिड कोड कर रहे हैं, ये तीन मिलके एक अमाइनो एसिड कोड कर रहे हैं. नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि अगर ये G इस वाले अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, इसको डोन में आ रहा है, तो ये दूसरे में नहीं आएगा. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, जैसे इसको हमने रीड अभी क्या किया, AUG, फिर अगला ये नहीं हो जाएगा GGU. ठीक है, ये जो नाइट्रोजन बेस है इस कोडोन का पार्ट है, तो नेक्स्ट वाले का नहीं होगा. अगर ये वाला G इस कोडोन का पार्ट है तो ये नहीं होगा GUU. ठीक है, ये गलत चीज है. नॉन ओवरलैपिंग का मतलब एक नाइट्रोजन बेस एक ही कोडोन का पार्ट होगा. तो हमारे पास क्या बनेगा, AUG, GUG एंड ट्रिपल U. ऐसे नहीं होगा AUG हो गया फिर GGU हो जाएगा फिर UGU हो जाएगा. मतलब सिंगल नाइट्रोजन बेस एक कोडोन में आ गया तो वो नेक्स्ट में नहीं आएगा, ये इसमें आ गया तो नेक्स्ट में नहीं आएगा. ठीक है, उसको हम बोलते हैं बच्चों नॉन ओवरलैपिंग. नेक्स्ट इज कॉमालेस. कॉमालेस मतलब इसमें देयर इज नो पंक्चुएशन. ठीक है, या फिर नो पॉज, कोई पॉज नहीं है, इसको हम कॉन्टिन्यूसली रीड करेंगे. देयर इज नो पंक्चुएशन और कॉमा बिटवीन द एडजेसेंट कोडोन्स, दैट इज ईच कोडोन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द नेक्स्ट कोडोन. ठीक है, जैसे वही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं. हमारे पास तीन कोडोन्स हैं, AUG, ठीक है, फिर है UU, उसके बाद है GUG. इसका मतलब क्या है, अगर हमने जैसे ये एक कोडोन रीड किया फिर उसके साथ के साथ नेक्स्ट करेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे, मतलब ये नहीं हमने इसको रीड कर लिया फिर पॉज लेंगे, इसको रीड कर लिया फिर पॉज लेंगे, इसको रीड कर लिया फिर पॉज लेंगे. ठीक है, इफ अ न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड और एडेड, मान लो यहाँ से ये जो नाइट्रोजन बेस था दिस इज डिलीटेड, द होल जेनेटिक कोड विल बी रेड डिफरेंटली. अब हमारे पास सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AUG, फिर UUG, फिर एंड में क्या बचा, UG. अगर पॉज होता, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते, यहाँ पे एक ब्रेक लेते, तो उसका मतलब क्या होता, हम इसको कैसे रीड करते, AUG, ये UU हो गया फिर GUG. लेकिन ये किस केस में होना था, अगर कोई पॉज होता, कोई पॉज तो है ही नहीं. अगर कोई नाइट्रोजन बेस डिलीट हो गया तो हमारा जो ये है वो चेंज हो जाएगा सीक्वेंस. तो ये क्या बन गया, AUG, ठीक है, UUG एंड लास्ट में क्या बचा, UG. A polypeptide chain having 50 amino acids shall be specialized by a linear sequence of 150 nucleotides. ठीक है, मान लो कोई हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें क्या है 50 अमाइनो एसिड्स हैं, एक अमाइनो एसिड के लिए 3 नाइट्रोजन बेसिस थे, तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, दैट इज 150. If a nucleotide is added in the middle of the sequence, the first 25 amino acids of polypeptide will be same, but next 25 amino acids will be different. ठीक है, अब अगर हमने क्या किया, जो 25 हमारे अमाइनो एसिड्स थे उसके बाद एक यहाँ पे ऐड कर दिया. ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर कोई नाइट्रोजन बेस ऐड हुआ तो जो पहले वाले थे वो तो बिल्कुल नॉर्मली रीड किए जाएंगे, उसके बाद वालों का सीक्वेंस चेंज होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं AUCCCUGAU, मान लो ये सीक्वेंस था. ठीक है, हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या बन रहे थे पहले 3 अमाइनो एसिड्स. अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो कोई बेस है जो ऐड हो गया, A ऐड हो गया, तो क्या होगा, ये जो पिछले वाले 2 अमाइनो एसिड्स थे ये तो बिल्कुल नॉर्मली बनेंगे वैसे ही जैसे पहले बन रहे थे. अब जहां पे ये नाइट्रोजन बेस ऐड हुआ यहां से हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा. अब क्या बनेगा, AGA. अब नेक्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो कौन कोड करेगा, AGA. पहले कौन कर रहा था, GAU. फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहां से आगे U से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो जो उसके बाद वाला सीक्वेंस है वो चेंज होगा, लेकिन जो पहले वाला है वो बिल्कुल सेम रहेगा. नेक्स्ट इज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड. There are 64 codones for 20 types of amino acids. ठीक है, हमने किया था ना कि जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस हैं वो क्या ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो टोटल कोडोन्स कितने थे 64. वो कितने अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं 20 टाइम. सो मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन. ठीक है, अमाइनो एसिड्स 20 हैं,
कोडोन्स हमारे पास 64 है, तो एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए मल्टीपल कोडोन्स होंगे। सिंगल अमाइनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। जब एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडोन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को ही स्पेसिफाई करेगा, लेकिन जो एक अमाइनो एसिड है इट कुड बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। इस चीज को ध्यान रखना, एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, लेकिन एक अमाइनो एसिड के लिए देयर कुड बी मल्टीपल कोडोन्स। दिस इंसिडेंट वाज डिस्कवर्ड बाय बॉर्नफील्ड एंड नायरनबर्ग। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ल्यूसिन, सीरीन, आर्जिनिन, इनको स्पेसिफाई करने के लिए 6 कोडोन्स हैं। ल्यूसिन को कौन कौन कोड कर सकते हैं? CUU, CUC, CUA, CUG, UUA, UUG। लेकिन ये CUU है वो हमेशा ही किसको कोड करेगा? ल्यूसिन को। पर ल्यूसिन को कोड करने के लिए उसके पास मल्टीपल कोडोन्स हैं, दैट इज नोन एज डीजेनरेसी। सिमिलरली सीरीन के लिए यहाँ पे बहुत सारे कोडोन्स हैं, आर्जिनिन के लिए यहाँ पे बहुत सारे कोडोन्स हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। लेकिन इसकी भी सिमिलरली दो एक्सेप्शंस हैं, दैट इज ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन। इनको सिर्फ एक ही कोडोन है जो कोड करता है, UGG फॉर ट्रिप्टोफैन एंड AUG फॉर मिथ्योनिन। इनको हम क्या बोल देंगे? दे आर नॉन डीजेनरेट कोडोन्स, क्योंकि इन दोनों अमाइनो एसिड्स के लिए ही क्या है बच्चों? यहाँ पे सिंगल कोडोन। नेक्स्ट इज इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट करना। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस इज सिग्नल्ड बाय टू इनिशिएशन कोडोन्स AUG और GUG। पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस के लिए दो इनिशिएशन कोडोन्स होते हैं, AUG एंड GUG। मेनली मैक्सिमम इनिशिएशन कोडोन कौन सा मिलता है? AUG। और रेयरली कभी कभी हमें कौन सा मिलता है? दैट इज GUG। AUG हैज ड्यूअल फंक्शंस। ठीक है, वो मिथ्योनिन को भी कोड करता है और वो इनिशिएटर कोडोन की तरह भी एक्ट करता है। अगर वो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस की स्टार्टिंग में प्रेजेंट है तो एज इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करेगा, और अगर बीच में प्रेजेंट है तो वो किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को। समटाइम्स GUG ऑल्सो फंक्शन एज स्टार्ट कोडोन। ठीक है, मेनली AUG है, लेकिन कभी कभी GUG भी एक्ट करता है। इट कोड्स फॉर वेलिन। ठीक है, amino acid normally, but when it is present at starting position it codes for methionine amino acid। ठीक है, जैसे बताया था मैंने पहले भी, अगर GUG स्टार्टिंग में प्रेजेंट है तो वो क्या कोड करेगा? मिथ्योनिन, और एज इनिशिएटर कोडोन काम कर रहा है। अगर वही GUG बीच में प्रेजेंट है जेनेटिक कोड के, देन इट विल ऑलवेज कोड फॉर वेलिन। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्मिनेशन कोडोन। जैसे स्टार्टिंग करने के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस के लिए हमारे पास क्या थे? इनिशिएशन कोडोन्स, वैसे ही उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या है? टर्मिनेशन कोडोन, या फिर उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टॉप कोडोन। आउट ऑफ 64 कोडोन्स 3 कोडोन्स UAA, UAG एंड UGA, ठीक है, ये तीनों किसकी तरह एक्ट करेंगे? एज स्टॉप कोडोन्स और नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। ठीक है, इनकी कोई सेंस नहीं है, ये कोई अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहे, तो इनको हम क्या बोल देते हैं? नॉनसेंस कोडोन्स और टर्मिनेशन कोडोन्स। दे डू नॉट स्पेसिफाई एनी अमाइनो एसिड, ये किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करती। सो ओनली 61 कोडोन्स क्या है? सेंस कोडोन्स विच स्पेसिफाई अमाइनो एसिड। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स, एंड आउट ऑफ दोज 64 कोडोन्स 3 कोडोन्स कैसे हैं? दैट इज स्टॉप कोडोन्स, जो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक mRNA है, AUG क्या है? स्टार्ट कोडोन। तो जो पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट अमाइनो एसिड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लगेगा। और UAA क्या है? स्टॉप कोडोन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? जो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी। आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।